हेलो दोस्तों, नवीन पहाड़ी के एक नए व्लॉग में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। शिवरात्रि का दिन था और सामने की तरफ मैंने देखा नवीन जी की किसी से बहस चल रही है, तो फटाफट से मैं भाग के गई पता करने की आखिर बात क्या हुई है। तो इन्होंने बताया कि ये जो कुछ लड़के हैं ये यहाँ पर गाड़ी यानी स्कूटी पार्क नहीं करने दे रहे हैं। तो नवीन जी ने पूछा कि क्यों नहीं करने दे रहे हो, यहाँ पे ना तो कोई नो पार्किंग का बोर्ड है और यहाँ पर आप इसे पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हो। और ये लड़के का देखो आप ताऊ कितने गुस्से में ही बात कर रहा है। तो नवीन जी को इसके बात करने का एटीट्यूड पसंद नहीं आया और मेरे को भी नहीं आया कि आप इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो। बाकी के सारे लोग कह रहे हैं भाई जी आप गाड़ी पार्क कर लो, कोई बात नहीं, रहने दो, इस लड़के को थोड़ा सा नहीं है बात करने का तरीका। तो नवीन जी ने बोला अभी मैं तेरी कंप्लेन करता हूं तब तेरे को पता चलेगा, तू इस तरीके से पहले तो गलत तरीके से बात कर रहा है और प्लस इलीगल तरीके से तुम मतलब यहाँ पर गाड़ी किसी को पार्क नहीं करने दे रहे हो, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बस मसला हमने सुलझाया था और नवीन जी को मैंने कहा अपना दिमाग ठंडा कर लो, रहने दो, यहाँ पर ही छोटी मोटी चीज चलती रहती है क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, लोग थोड़ा भांग वगैरह भी पी के रखते हैं। और मेले की आप खूबसूरती देखो, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। यहाँ पर देखो तरह तरह की खाने की चीज़ें लगी हुई थी, बड़ा सुंदर सा नज़ारा। और सच में मेले बहुत अच्छा लगता है, मेला देखकर ही बचपन के दिन याद आ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर घोटा ही घोटा चारों तरफ भांग का मिल रहा था और पता नहीं आज के दिन कितने लोग नशा करके घूम रहे थे भांग का, सच बता रही हूँ। और देखिए जैसे ही हम आगे की तरफ गए तो ये देखिए यहाँ पर ये कैंडी वाले कप्स बना रखे थे जो हम बचपन में नहीं खाते थे, गुड़िया के बाल, कोई बुढ़िया के बाल, इस तरीके से बोलते हैं, तो ये वही थे। और देखिए अब किस तरीके से आने लग गए हैं। और यहाँ पर देखो आप ये भांग का गोटा कितने मज़े तरीके से बिल्कुल फेंट कर बना रहे हैं। तो भाई काफ़ी लोग पीने के शौकीन है। और देखो शिव जी की कितनी प्यारी सी यहाँ पर फोटो लगी हुई है। तो यहाँ से जब हम अंदर की तरफ गए तो मेला इतना बड़ा लगा हुआ था, इतना खूबसूरत था। और इस झूले का नाम है आई थिंक हथौड़ी वाला झूला है, कुछ ऐसा ही नाम है। और यहाँ पर कई प्रकार के झूले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और सच में यार मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं अपने बचपन के दिन की बात बताऊँ तो उस टाइम पर पैसे की बहुत कमी हुआ करती थी, तो हम पापा से जिद करते थे कि पापा मेला लेके चलो, पापा बोलते थे नहीं जाना है। और बड़ी मुश्किल से कभी 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, तो उसी में हम पूरा मेला करके आते थे। सच में आज की डेट में क्या है, इंसान के पास पैसा तो है लेकिन ना टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है। तो यार पहले के जो दिन थे वो बचपन याद आता है कि हमने कितने मज़े किए थे। और फिर मैंने नवीन जी को बोला कि यार चलो मुझे बचपन के दिन की याद ताज़ा करा दो और इस नाव वाले झूले पे बिठा दो। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, चलते हैं। तो फटाफट से हमने 100 रुपये का टिकट काटा और यहाँ से देखिए हम बैठ गए। मैंने कहा मुझे डर लग रहा और नवीन ने सबसे टॉप वाली जगह पे मुझे बिठा दिया था, बोला कि अब तो यहाँ पे पूरे मज़े आएंगे। और सच में जैसे झूला ऊपर नीचे हो रहा था ना, दिल में ना गुदगुदी सी हो रही थी, तो बहुत मज़े किए। उसके बाद एक ना ये वाला झूला भी था जिसमें ये डक और ये क्या है, ये पंछी वगैरह बने हुए थे, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन यार भीड़ बहुत थी तो हमने नहीं झूला। और ये छतरी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने बोला एक बार सामने से देखूं, तो देखो कितनी अच्छी, मतलब इसे एज अ शो पीस की तरह आप रख सकते हो अपने घर में, बहुत ही सुंदर सी लग रही थी। तो बस यहाँ से हमने देखा, खरीदी नहीं थी क्योंकि मुझे थोड़ा समझ नहीं आई। और यहाँ पे मैं ये देख रही थी, ये देखो बलून्स लगा रखे हैं जिस पर निशाना लगाते हैं, तो बस उसी को देखने में लगी हुई थी। और ये देखिए भांग की हरी हरी पकौड़ियाँ। और यहाँ पे मैंने देखा ये क्या है, तो हमने पूछा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बोला कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसका पेस्ट तैयार किया जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर इसको आई थिंक भांग के साथ सर्व करते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो भाई आज तो चारों तरफ भांग ही भांग दिख रही थी। तो बस ठीक है, हम तो देख के मेला घूम घाम के आ गए थे। और जब मैं लास्ट में इस पॉइंट पे आई तो यहाँ पर ही बचपन की इमली खट्टी मिट्टी वाली चीज़ें और ये गोलियां वगैरह देख के तो बड़ा मन खुश हो गया था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।